हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं अविनाश आपके लिए नए जॉब अप टू डेट लेकर आ चुके हैं। तो यूपीएससी के द्वारा वेटनरी फार्मासिस्ट की वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो पूरी प्रोसेस देखिए, किस तरह से इसमें योग्यता रहने वाली है, आपकी एज क्या रहने वाली है, सैलरी क्या रहने वाली है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इसके लिए पूरी वीडियो में ये डिटेल देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये एक बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए एक बैड न्यूज़ रहने वाली है इस नोटिफ़िकेशन में भी। तो चलिए पूरी नोटिफ़िकेशन को देखते हैं और समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी के दो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि वेटनरी फार्मासिस्ट की जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। विज्ञापन की तिथि देख सकते हैं आप, 14 अगस्त को दिया गया है और रजिस्ट्रेशन जो आवेदन आपका स्टार्ट होने वाला है वो 14 सितंबर को होने वाला है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि यानी कि फॉर्म की आपकी लास्ट डेट की बात करें तो 5 अक्टूबर रहने वाला है। और इसके अलावा अगर आप फॉर्म भरते समय कुछ गलतियाँ कर देते हैं तो उसमें भी एडिट और करेक्शन के लिए भी टाइम दिया गया है, जो कि 12 अक्टूबर रहने वाला है। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट डेट हो गई। इसके अलावा अगर आपने 2025 में पेट का एग्ज़ाम दे रखा है फिर तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूपी में बिना पेट दिए हुए कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठ नहीं सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन शुल्क है। तो आवेदन शुल्क आपको सभी वर्ग में 25 रुपये का शुल्क देखने को मिलेगा, जो कि जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी जितने भी वर्ग हैं सबका ओनली फॉर 25 रुपये देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम बात करें आगे तो पोस्ट की बात करें तो पशु जो है निदेशालय यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के जो विभाग है उनके द्वारा वेटनरी फार्मासिस्ट के पदों पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। जिसमें सैलरी की बात करें तो लेवल 5 की सैलरी आपको देखने को मिलेगी, जो कि 29,200 से 92,300 सैलरी आपको देखने को मिलेगी, जो कि अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जिसमें टोटल पद जो है 1308 पदों पे वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें जनरल वालों के लिए 576 पोस्ट, अनुसूचित जाति वालों के लिए 237 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पोस्ट, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 359 मतलब 359 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 130 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा कुछ और चीज़ है जिसमें आपको आरक्षण देखने को मिलेगा, जैसे कि आप सेना में आश्रित हैं यानी कि आप पहले सेना में रह चुके हैं तो अब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए 261 पोस्ट और प्लेयर्स के लिए 26 पोस्ट यहाँ पे आरक्षित किया गया है। इसके अलावा हम यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करें, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, जो कि सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात हो सकती है। तो आपने उत्तर प्रदेश से आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट आपने कर रखा है, आप किसी भी स्टेट से हाई स्कूल जो इंटरमीडिएट है, उसमें इंटरमीडिएट में आपने जीव विज्ञान यानी ज़ूलॉजी आपने पढ़ रखा है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट में आपने ज़ूलॉजी कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और समकक्ष परीक्षा यानी वेटनरी से ही आप रिलेटेड अगर कोई एग्ज़ाम आपने पढ़ाई की है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एक चीज़ और मेंशन है, आपने जीव विज्ञान से पढ़ाई इंटरमीडिएट की है, लेकिन आपको 2 वर्ष के वेटनरी फार्मासिस्ट में आपने का डिप्लोमा होना चाहिए। 2 वर्ष 3 माह का आपका कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही जो है बीएससी एग्रीकल्चर वालों या हॉर्टिकल्चर वालों के लिए बैड न्यूज़ रहने वाला है, क्योंकि ये भी नोटिफ़िकेशन आपके क्वालिफ़िकेशन से मैच नहीं कर रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे कि एनिमल एक्सटेंशन ऑफिसर हो गया या फिर एग्रीकल्चर जूनियर इंजीनियर का जो अभी वैकेंसी आने वाला है यूपी में, उसमें भी क्वालिफ़िकेशन को लेकर इश्यू देखने को मिला है, जिसके लिए कुछ नोटिफ़िकेशन और प्रोटेस्ट होने का पूरी संवेदना है। और जितने भी छात्र इससे में सपोर्ट करेंगे, हम लोगों की तरफ से भी पूरी सपोर्ट रहेगी आपके इस प्रोग्राम में और चाह रहे हैं कि सभी में एग्रीकल्चर वाले को क्वालीफाई किया जाएगा।
तो ये जंग जारी रहेगी। इसके अलावा हम जो लोग अभी क्वालिफ़िकेशन रखते हैं उनके लिए आगे की बात हम करते हैं। आपको हिंदी आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में आपकी हिंदी की ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अलावा हम आपकी उम्र एज की बात कर लें। इसके अलावा इसमें जो कुछ और चीज़ दिया हुआ है जैसे कि आप सेना में 2 वर्ष तक काम कर चुके हैं तो आपको इसमें छूट देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके पास एनसीसी के 20 सर्टिफ़िकेट है तो भी आपको यहाँ पे कट ऑफ मार्क में आपको आसानी होगी। इसके अलावा अगर वो उम्र की बात करें आपकी एज की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम 18 वर्ष रखा गया है और ऊपर जो है 40 वर्ष रखा गया है। इसके अलावा आरक्षित वर्गों के लिए जो छूट मिलती है वो भी यहाँ पे मिलेगी, जो कि आप डिटेल में देख सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा पैटर्न की बात कर लें तो परीक्षा पैटर्न आपको 100% का जो मेंस एग्ज़ाम है वो होने वाला है, जिसमें आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं तो जो एग्रीकल्चर में वेटनरी या फिर एनिमल साइंस का जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 65 क्वेश्चन है जो वो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 15 जो प्रश्न आपके आएँगे वो आपको कंप्यूटर से आने वाले हैं। इसके अलावा उधर जो 20 क्वेश्चन जो बच जाते हैं 100 में से, वो आपको यूपी के जो सामान्य जनरल अवेयरनेस, क्वांट एप्टीट्यूड जितने भी मैथमेटिक्स है, ये सारे मिक्स होके उधर आपको 20 नंबर में रहने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे पशुओं और पोल्ट्री की शारीरिक संरचना के बारे में आपको 4 क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलेगा। इसके अलावा पशुपालक प्रबंधन के आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा पशु के जितने भी नस्ल है या उनके गुण है उससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पोषण एवं स्वास्थ्य से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। शारीरिक क्रिया से देखने को मिलेगा। पैथ क्लिनिक और पैथोलॉजी के जितने भी है उससे देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप यही पूरा देख सकते हैं, ये आपका सब्जेक्ट का जो है मेन पोर्शन वो रहने वाला है। इसके अलावा कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन पूछे जाएँगे 15 नंबर के। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो सामान्य जानकारी है उससे आपको 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएँगे। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का जितने भी है पूरा डिटेल आपको सिलेबस देखने को मिल सकता है, जैसे कि पशु और पोल्ट्री की शारीरिक संरचना में क्या-क्या हमें पढ़ना है, जैसे कंकाल का तंत्र, मुख्य हड्डियाँ, जोड़ों का अध्ययन, ये सारे चीज़ जितने भी हैं आप देख सकते हैं। जैसे कि देखते हैं एनिमल मैनेजमेंट में जैसे कि आप एनिमल हस्बेंड्री मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े, ऊँट और सूअर जो है इनके जुड़ी जानकारी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपकी कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है यहाँ पे। तो आप अगर इस फॉर्म के लिए क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तो पूरी सिलेबस और जानकारी को एक बार अच्छे से नोटिफ़िकेशन को पढ़िए। और नीचे इंग्लिश वालों के लिए पूरी सिलेबस दिया हुआ है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप यहाँ पे सिलेबस में देख सकते हैं। इसकी नोटिफ़िकेशन में पूरा मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ से आप जाके पूरी नोटिफ़िकेशन एक बार अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा उसके बाद आप क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तो फॉर्म को अवश्य भरिए। क्योंकि हमें नहीं लगता है कि जो क्वालिफ़िकेशन इसमें दिया गया है उसके अनुसार इतने बच्चे पूछ पाएँगे इनको। क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, 1100 प्लस वैकेंसी है, 1308 पदों पे वैकेंसी देखने को मिलेगा, जो कि क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से हमको नहीं लगता कि इतने बच्चे अभी इस क्वालिफ़िकेशन के ज़रिए इनको मिल पाएँगे। तो हो सकता है आगे चल के आपको एग्रीकल्चर वालों को इसमें ऐड करें या हॉर्टिकल्चर वाले को इसमें ऐड करें, कुछ ना कुछ तो बदलाव करना ही होगा इनको। तो इस तरह के अप टू डेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।